Good evening, viewers. In आपकी आवाज़ today, I got something very, very beautiful for all of you from the edge of my heart. सबसे बेहतरीन टॉपिक जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है और मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर रोशनी डालना चाहिए। आजकल सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कोई कहता है हमारे लिए पैसा है, कोई कहता है हमारे लिए लग्जरीज़ हैं, कोई कहता है हमारे लिए शाम को बैठे हो, एक अच्छा सा दोस्त हो, उसके साथ वाइन शेयर कर रहे हो, कोई कुछ कहता है, किसी के लिए कुछ रहता है। बट मैं समझता हूँ पैसा, दौलत, इन सब से सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ऊपर कहीं अगर कुछ है तो वो दिली सुकून और पीस ऑफ माइंड अगर आपके पास है तो उससे बढ़ के कुछ नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं माइंडसेट की कि हमें माइंड में सुकून रखना है, पॉजिटिविटी रखना है, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो है सारे चीज़ों से ऊपर, वो है मोहब्बत। देखिए, मोहब्बत भी दो किस्म की होती हैं, मोहब्बत और इश्क सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है ये मैं आज आपको बताता हूँ। मोहब्बत एक किसान को अपने खेत से होती है, माँ को अपने बच्चे से होती है, जानवर को अपने बच्चे से होती है। मोहब्बत हम जनरली किसी से अटैच हो जाते हैं और हमें उनसे मोहब्बत हो जाती है। मगर मोहब्बत के साथ साथ अगर किसी से प्यार हो, इश्क में जो कैफियत होती है, यकीन माने बेचैन कर देने वाली कैफियत होती है। जब इश्क हो जाता है किसी से, उस वक़्त एक एक दिन लगता है साल के बराबर। अगर वो इंसान आपके साथ ना हो, वो इंसान आपके साथ है तो आपको रोज़ लगता है कि आप जवान हो रहे हैं, आप रोज़ एक नई ज़िंदगी जी रहे हैं, हर दिन आपका एक नया जन्म हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, इश्क जो होता है वो तकलीफ़ देता है, बीच में एक ठहराव आता है। इश्क की जो फीलिंग होती है, अब जैसे मैं हूँ, ये प्लांट्स हैं, मुझे अगर इनसे इश्क हो जाए, इसकी खुशबू से इश्क हो जाए तो क्या बात है। फिर हमें अगर ये ना मिले तो फिर बड़ी पेन होता है। इश्क का जो एक मर्तबा है, इश्क का जो एक रुतबा है और इश्क की जो एक कैफियत है, वो बहुत बेचैनी वाली कैफियत होती है अगर आपका पार्टनर आपके साथ ना हो तो। मोहब्बत से काफ़ी दूर है और मोहब्बत से कह सकते हैं कि मिलती जुलती एक टच है, एक फील है, बट इश्क होता है, वो कभी मोहब्बत में नहीं आ सकती। आजकल जो नई जनरेशन है, जो यंग बच्चे हैं, उनका क्या रहता है, वो इन्फैचुएशन को भी समझ लेते हैं समवेयर पार्ट ऑफ लव, बट दैट इज़ नॉट लव, दैट इज़ जस्ट इन्फैचुएशन। मेरा कहने का मतलब है, एक लगाव, आपको कोई अच्छा लगा, आपकी बात उससे हुई, आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, आपको लगा यू आर समवेयर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्सन, एंड दैट इज़ बेसिकली इन्फैचुएशन, नॉट लव। Love is something exceptional, where you want to stay with that person, you want to share some joys, happiness and all the secrets, all the all the things, where you can carry that person to anywhere she is comfortable। उसमें माशूक हो जाता है इंसान और दिली कैफियत जो होती है एक अलग लेवल की होती है। तो कोशिश करें कि इश्क करने से बचें। इश्क ना ही हो तो अच्छा है। मुझे इश्क हो चुका है, मुझे मेरी मंजिल मिली, गई, फिर मिली, फिर गई, फिर मिली। और हाँ, एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये मैं कहना चाहूँगा आपसे कि जो कहते हैं ना, प्यार सिर्फ एक बार होता है, नहीं, प्यार होता है, अगर चला जाता है तो फिर प्यार होता है, प्यार बार बार होता है। मगर जो फाइनल होता है, फुल एंड फाइनल, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। जैसे इस वक्त मैं थोड़ा सुकून में हूँ, इस वक्त मेरे पास वो है जो मुझे कब से जिसकी तलाश थी। तो उसके लिए आप पॉजिटिव रहें, मेहनत करें, टाइम दें, अपनी बॉन्डिंग को अच्छा रखें और क्लियर रहें एक दूसरे से। और अब यहाँ पे बात आती है पेरेंट्स के लिए कि कभी भी अपने जो आपके बच्चे हों, अगर उनको कोई पसंद आता है, वो बड़े हो रहे होते हैं, वो आज के समाज में उनको इतनी समझ और अकल होती है कि क्या सही है क्या गलत है, और उनको अगर कुछ लगता है कि आपके लिए
अपने लाइफ के लिए, क्योंकि लाइफ जिसकी होती है उसका हक अपनी लाइफ पे उसी का होता है, किसी और का नहीं होता है। तो अगर वो लाइफ पार्टनर कोई अपने लिए सेलेक्ट करता है या समझ में आता है कि मैं इसके लिए बनी हूँ या वो मेरे लिए बना है, वो शेयर कर रहा है लाइक अ फ्रेंड टू मदर टू फादर, तो उसको उसके पेरेंट्स को समझना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करने का राइट पूरा है, बट डिसीजन लेने का राइट पेरेंट्स को है। मगर प्रेशराइज करना या रिवोल्ट, मतलब कि ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसा, ये नहीं है। फ्रेंड्स की तरह बच्चों को ट्रीट करें। ये मत सोचे कि मैं पेरेंट्स हूँ तो अब मुझे मेरा मतलब मैं जो चाहूँगा वही होगा। इट स्पॉइल्स लाइफ यार, इट स्पॉइल्स लाइफ एंड देयर आर सो मेनी। बहुत तकलीफ होती है यहाँ पे कहते हुए मुझे कि कितनी जानें जा चुकी हैं, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया है यंग जनरेशन में। मैं जहाँ हूँ मैं ये देखता रहता हूँ हर तरफ, कितने मेरे पास कॉल्स आते हैं, व्हाट विल बी द बेटर ऑप्शन। तो मैं यही कहता हूँ सबसे कि अपने पेरेंट्स को एज अ फ्रेंड जोन अपनी मदर से बात करो, समझाओ, और वो आपके फादर को रेडी करेगी। तो प्रेशराइज मत करें, सब अच्छा होगा। एंड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर पार्टनर।